हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। तो 30 जून की शुरुआत हो गई थी, सुबह का टाइम था, 6:15 मैंने अपना व्लॉग शुरू करा और आज मैं उठ गई थी 5:45 पे। 5:30 का मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन मैंने थोड़ी 5-10 मिनट और आलकस कर गई, इसलिए 5:45 पे मैं उठ गई थी। और इधर मैं बुर्स वगैरह करके फ्रेश वगैरह होकर पानी पिया था मैंने, 1 गिलास रूम टेम्परेचर वाला, और 1 गिलास मैं पीऊँगी बिल्कुल गर्म पानी सुबह सुबह बैठ कर। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगी। यहाँ पे मैंने पहले अपना सबसे पहले गर्म पानी किया 1 कप, क्योंकि 1 कप रूम टेम्परेचर का पी लेते हैं, उसके बाद हम ब्रश वगैरह करते हैं। तो अब मैं एक गर्म पानी का गिलास पिया करूँ, जो कि सिंपल पानी होता है। पहले इसमें मैं सौंफ या जीरा वगैरह का ले ला करती, लेकिन आजकल मैंने ये छोड़ रखा है, क्योंकि अगर हम जीरा का पानी पी रहे तो वो लगातार ज़्यादा दिन तक उसका इंटेक नहीं करना चाहिए, तो बीच में उसको स्किप कर देना चाहिए। और अगर सौंफ का पी रहे हो तो उसको भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उसको भी स्किप करना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना सिंपल पानी ले रही हूँ और अब मैं आराम से बाहर बैठ के इसको पानी को पीऊँगी और अपनी जो दिन की रूटीन है उसके बारे में अपने खुद के मन के साथ ही डिस्कशन करूँगी। और यहाँ बैठ के जब मैं पानी पी रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि पार्क में ना बहुत सारे बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे ना, कम से कम भी 10-11 बूढ़े थे अंकल। वो सब लग रहे थे योगा करने, और योगा के साथ साथ मतलब पूरा योगा करके कंप्लीट वो ताड़ियां बजा बजा के हंस रहे थे। मतलब एक बार देखने से तो उनको देख के पूरा दिन लोग एसी वगैरह के नीचे बैठे रहो, तो यो भी अपना जो मतलब अपने ना बहुत खराब नॉर्मल जिंदगी हो ना, उसको पहले तो लग्जरी बना लेता है इंसान, फिर अपने जो उसको नॉर्मल जनरेशन में क्या करता है पसीना, तो पहले ऐसा नहीं रहा कि पहले ही उसको लग्जरी ना बनाओ, तो थोड़ी सी गर्मी लगी फैन ऑन, इसलिए थोड़ा सा गर्मी में रहना भी पसंद नहीं करते। तो अंकल भी सुबह सुबह जब सर्द वो थी, मतलब मौसम ठीक था, ठंडा था, उसी टाइम योग करके चले गए हैं, और अब वो पूरा दिन एसी में रहेंगे। तो पता नहीं, पहले अपनी लाइफ को लोग इस टाइप से बना लेते हैं और फिर उसमें अपनी वो ढूंढते हैं, तो इससे सेहत तो खराब होगी, ये तो पक्का 100% है श्योर। और तो यहाँ पे मेरा पानी था ज़्यादा गर्म, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अड़का ठंडा पानी ऐड कर लिया और अब आराम से अपना पानी पीऊँगी। और यहाँ पे ना सुबह सुबह मौसम देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम जैसे घर गए ना 5-4 दिन, तो हमारे पौधे बिल्कुल सूख गए। तुलसी में आज मैंने आके मतलब कल पानी डाला है, तो तुलसी के 2-4 पत्ते हैं जो ग्रीन ग्रीन से हुए थे, बाकी पूरे पत्ते ना सूखे सूखे हो गए। अभी कल तक या परसों तक या शायद नॉर्मल हो जाएगी, बाकी मुझे पता नहीं इतना तो। और यहाँ पे काव्यांश नहीं उठा था, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से बैठी थी। और अगर काव्यांश उठ भी जाता ना, सबसे एक अच्छी बात है मेरे बेटे में कि वो कभी भी रोता नहीं। अगर मैं अंदर नहीं हूं ना, तो वो बाहर निकला होगा, मतलब बाहर ढूंढने लग जाएगा मैंने, और कभी भी नहीं रोएगा। मैं कल या 2-3 दिन बाद या 1-2 दिन बाद उसकी रूटीन भी आपको साथ शेयर करूंगी कि वो सुबह उठने के बाद कैसे फ्रेश, एकदम फ्रेश उठता है, बिल्कुल ऐसे नहीं चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता। बस उसकी तबीयत वगैरह खराब हो तो अलग बात है, नहीं तो हमेशा मतलब जब से छोटा है तब से उठा है और आज तक भी बिल्कुल फ्रेश उठता है। ये पानी हो ना, इसको मैं धीरे धीरे सिप सिप करके पिया करूँ, तो इसमें बहुत टाइम लगाए करूँ मैं, कम से कम भी 20 मिनट या 25 मिनट इधर बैठ के अपने आप को फ्रेश फील करके, और फिर मैं लग जाती अपना योग और जो एक्सरसाइज करन। तो सुबह के टाइम में अपनी हल्की हल्की जो डेली यूज की योग हो ना, और जो एक्सरसाइज हो मैं वही करा करूँ। जो शाम के टाइम हो ना, वो मैं हार्ड वर्कआउट करा करूँ शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम एक तो मन नहीं होता रहा, एक बस फिर थोड़ा अड़कस सा मैं करी जाती हूँ, क्योंकि अकेली होती ना, अकेले पे इतना होना चाहिए। अगर 2 हो ना पार्टनर के साथ, कोई भी हो, मतलब अगर रितु वगैरह का भी करना हो उन साथ में तो हम साथ में कर ले। लेकिन रितु को अब क्या होगा कि जैसे ही बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, तो उसको सुबह उनकी तैयारियाँ करनी पड़ेगी, लंच वगैरह तैयार करना पड़ेगा, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, तो उसके पास ये टाइम नहीं बचेगा। लेकिन रितु कोशिश तो करेगी, कि बोल रही थी मैं भी वेट लॉस करूँगी थोड़ा बहुत। और इधर मैं लगी हूँ अपनी बॉडी को पहले वार्म करने, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, बॉडी को गर्म करते नहीं और ऐसे ही एक्सरसाइज करने लग जाते ना, तो हमारे पाँव में, हाथों में और इनमें बहुत दर्द हुआ है, नेक वगैरह में। तो इसलिए पहले मैंने अपनी स्ट्रेचिंग करी थोड़ी बहुत, जितनी मेरे से हुई या मैं करती हूँ। तो मैं एक्सरसाइज तो बहुत करती, लेकिन हम कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होते ना, भी हर टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो नॉर्मल करती हूँ वो अपने आपके साथ शेयर कर दी है। और कुछ जो एक्सरसाइज ऐसी थी वो मैंने स्किप भी कर दी है, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती थी। और जैसे हम कोई भी डाइट फॉलो कराएं या कुछ भी कराएं, तो सबसे पहले खाने पीने का या फिर फ्रूट वगैरह, और बहुत सारे सीड्स आजकल आए हुए हैं, कॉफ़ियाँ हैं, मतलब वेट लॉस करने के लिए ना पहले ये बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं कर सकते भाई, अफोर्ड नहीं मिल सकती उनको। तो अपना नॉर्मल रूटीन में, मैं अपना बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में और नॉर्मल तरीके से और घर की चीज़ें यूज करके अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है खाने पीने की, तो मैं अपना अच्छा खा पी रही हूँ, खाने पीने का अपना प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि
बिना खाए पिए तो फिर पूरा दिन ऐसे क्रेविंग सी बनी रहेगी, भूख लगी रहेगी ना, तो पूरी क्रेविंग सी रहेगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ खाते रहेंगे हम। तो इसलिए पानी ज़्यादा पीना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका अब पेट भर के ही खाना है, जो भी खाए। बस इतना ध्यान रखना कि जो चीज़ हम खाए उसको अच्छे से चबा चबा के टाइम लगा के खाए, ऐसे जल्दी जल्दी में या नहीं खाए। और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल स्किप कर दे। तो यहाँ पे मैंने अपनी उछल कूद वाली एक्सरसाइज करी और फिर यहाँ पे किया थोड़ा रिलैक्स। और अब यहाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की और एक्सरसाइज मैं वो कर लूँगी। अगर हम 1 घंटा भी अपने शरीर को देना, पूरा दिन में 1 घंटा भी, तो हमारा 1 घंटे में हम हेल्दी रह सकते हैं। हमारा क्या हो कि हमारी रूटीन नहीं होती, एक दिन तो हमने एक्सरसाइज कर ली, हम वॉकिंग पे चले गए, लेकिन उसके बाद 2 दिन हम स्किप कर गए, अपना खाने पीने का कंट्रोल नहीं रखा, चाय वगैरह भी ज़्यादा ले ली। तो ये चीज़ें क्या हो कि ये नुकसान कर रहे हैं, ये शरीर में कुछ फ़ायदा तो करती नहीं। हाँ, पनीर है और चीज़ें, प्रोटीन की चीज़ें ये खा लो, ये फैट नहीं बढ़ाएगी आपका, ये आपके शरीर में ताकत देगी। लेकिन लोगों को क्या है कि इस चीज़ की समझ नहीं है, वो क्या खाना है क्या नहीं, बस अपने वेट की तरफ कोई ध्यान नहीं, एकदम वेट बढ़ जाता, फिर याद आता उनको मेरी तरह कि भी हाँ वेट ज़्यादा होगा। बट मेरा वेट ठीक है, मेरा वेट जब मेरे को काव्यांश कंसीव हुआ था उस टाइम 60 kg या 62 kg था। तो अब मेरा प्रेगनेंसी में 15-16 kg वेट गेन होया था, जो कि अब मैं कर रही हूँ अपना। अभी मेरा 66 के आसपास है, तो मेरा हो जाएगा आराम से, मुझे पता है, क्योंकि काव्यांश को कंसीव करने से पहले भी मैंने वेट लॉस करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम मेरे जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो गए थे। उस वजह से भी बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी। जो एक्सरसाइज कराना है इनका बहुत सारा फ़ायदा, खासकर लेडीज़ के लिए तो इतना फ़ायदा भी हद से ज़्यादा, क्योंकि हार्मोन वगैरह की, थायराइड की और बहुत सारी दिक्कतों हैं, तो इनसे बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब मैं अपनी रूटीन में, जैसे 15-20 दिन से अपनी रूटीन में आ रही हूँ, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना, तो पूरा दिन शरीर में एनर्जेटिक सी बना रहता है, ऐसे पूरा हर काम करने की एनर्जी बनी रहो, ऐसे फैट फैट सा ना फील होता कि ऐसे लग रहा कि लेजी लेजी सा सारा दिन आलस सा आया हुआ है कि नींद आ रही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब मैं दिन में थोड़ा सोने लगी, पहले मैंने क्या कर रखा था कि दिन में सोने की मेरी बिल्कुल रूटीन नहीं थी कि मैं दिन में नहीं सोऊंगी, लेकिन अब मैंने क्या करा कि अपने दिन की, मतलब पूरा दिन में 9 घंटे या 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। तो इसलिए मैं 2 घंटे अगर दिन में सो लूँगी तो 6-7 घंटे आराम से रात को सोऊंगी, तो मेरी नींद कंप्लीट हो जाती है। और 6-7 घंटे भी मैंने इसलिए सोना पड़ा क्योंकि काव्यांश भी फीड करता है, बीच में उसको दूध पिलाना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने आप को इस टाइम में भी एडजस्ट करना पड़ा है। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ी ज़्यादा नींद लेनी पड़े, बाकी तो इंसान, नॉर्मल इंसान कहता है 8 घंटे की नींद ही बहुत हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले अपना हल्का फुल्का वर्कआउट कर लिया था और अब मैं लगी थी अपने योग करने, जो थोड़े बहुत बटरफ्लाई थे और अलोम विलोम थे। और अब मेरे योग कंप्लीट हो गया है मेरा वर्कआउट, तो मैंने पायदान को उठा के रख दिया, जो मैट है वो। और तो ये मैं मैट में मंदिर वाला ही यूज करा करूँ, क्योंकि जो दरी है ना हमारा, जो धागे उसकी कपड़े की बनी हुई है, वो फिसलती, यहाँ पे ये फिसलता नहीं है। और यहाँ पे लगी थी, मैं नहा धो के आ गई थी, सिर धो लिया था मैंने, और करीब 8 बजे का टाइम था ये। और उसके बाद हम 1 घंटा एक्सरसाइज के बाद 1 घंटा हम पार्क में भी गए थे। तो पार्क से आके मैं नहाई थी और मैंने हेड वॉश किया था अपना, क्योंकि आज संडे था, तो संडे के दिन मैं हेड वॉश कर लेती हूँ अपना। और इधर लगी थी मैं पूजा पाठ करने, और उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि पूजा पाठ का काम भी सुबह से हम दोनों टाइम का मैं ही करा करूँ हूँ। और मेरा खुद का इतना शांति नहीं हुआ कि जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लूँ। और साथ में मेरे देख में मेरा बेटा भी, क्योंकि काव्यांश को भी बहुत जल्दबाजी रहो पूजा पाठ करने की, और सबसे बड़ी बात रहो इसको घंटी बजाने की कि जल्दी घंटी बजाओ पूजा पाठ करके। और अब लग जूंगी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने। तो आज मैंने नाश्ता में लिया अपने लिए चिल्ला। तो ये देखो, मैंने बेसन का बैटर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 1.5 चम्मच, 1 चम्मच और आधी चम्मच, मतलब कि 1.5 चम्मच बेसन की ली है। और कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, जीरा और सब्जी मसाला थोड़ा सा, और एक छोटी सी कटोरी, बिल्कुल छोटी कटोरी दही की ली है। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना, अगर पतला होना ना, तो जिस भी बर्तन में आप खाना खाओ ना उसका साइज ही घटा दो, मतलब छोटा बर्तन में खाने लग जाओ, क्योंकि छोटा बर्तन में कम आवर, फिर उसमें अपने आप का ध्यान भी रहो कि इतना ही खाना था। और ये देखो, मैंने पूरा बेसन इस पर फैला दिया है। ये बेसन तो बहुत पतला सा पेस्ट कर लिया था मैंने इसका, लेकिन ये फैल ज़्यादा गया, अब बहुत बड़ा बन गया था चिल्ला। और इसको मैंने ना ऑयल ना घी कुछ भी ना यूज करा, सिंपल ऐसा कैसा चिल्ला बनाया है, ऐसे तवा पर उल्टा पलटी करके सेक लिया इसको अच्छे से। देखो डोसा वाली फीलिंग आ रही है इस पे, लेकिन है ये ऑयल नहीं लगाया इस पे, बिल्कुल सूखा है ये। और इस पे जो नॉन स्टिक होता है ना, इस पे बहुत अच्छे से बन जाता है ये इस टाइप से भी, क्योंकि जो सिंपल तवा होता है उस पर तो ऑयल वगैरह के बिना पलटा नहीं जाता। ये इसकी दूसरी साइड थी, देखो ये भी कितनी अच्छी बनी हुई है। और अब मैं इसको सुबह 8:30 बजे के करीब मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा जितना जो कुछ आपने खाना वो सुबह के टाइम खा लो, दोपहर में भी ठीक ठीक सा खाना हो, जो कि अपना लंच हो उसको भी
और हेल्दी हो, खा तो आप कितना लो लेकिन हेल्दी तरीके का हो। और शाम के टाइम आप हल्का फुल्का लो, क्योंकि शाम के टाइम हमारे शरीर को ना इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी दिन में हुआ है। तो शाम के टाइम अपनी कम से कम कैलोरी लो। और यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, तो दिन में कोई भी व्लॉग नहीं निकला था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो शाम के टाइम में लगी थी अपने सूट की कटिंग करने, क्योंकि मैंने रितु का सूट सिलना, और आप सब तक मैंने दिखाए भी थे पहले वाली वीडियो में कि मेरे 7-8 सूट स्टिचिंग के लिए पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा भी ऐसे गर्मी तो डेली ही रहेगी, अपना जो काम करना है कर लूँ। आज मैंने इसकी कटिंग कर ली, कल मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी, मतलब कि ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है कि अब सारा दिन ना अंदर वाला रूम में बैठना पड़ा। मैं अपने लिए नहीं बैठती एसी वाले रूम में, मैंने काव्यांश के लिए बैठना पड़ा, क्योंकि ना बच्चा है वो साथ साथ जहाँ भी मैं जाऊँगी वो साथ साथ घूमेगा। और सारे गेट वगैरह बंद करने के बाद ना पूरा, अगर इतनी गर्मी में इतनी इरिटेटिंग सी होने लग जाए गर्मी की वजह से, तो इसलिए मैंने इसके साथ बैठना पड़ा। ये सो जाए तो इसके साथ रहना पड़ा है। और यहाँ पे मैं सूट की सारी मार्किंग कर ली है, अब इसकी कटिंग कर दूंगी। और इसकी कटिंग करी है मैंने प्लाजो की, मतलब ऊपर से कमीज और नीचे से प्लाजो। मैं सोच रही थी इसका नायरा कट करूं, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब एक नायरा कट के लिए चाहिए थोड़ा खुला डुला कपड़ा, वो नहीं था, इसके लिए थोड़ा कपड़ा था। तो इसलिए मैंने इसका कमीज और प्लाजो की कटिंग कर दी। और इसका फाइनल लुक आपने रेडी होने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि आज इसकी कटिंग हुई है तो कल इसकी हो जाएगी स्टिचिंग। और ये बहुत तंग सी जगह थी, क्योंकि अंदर वाले रूम में कटिंग कर रही थी मैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इधर मैं फ़ैन चला रखी थी तो कपड़ा भी उड़ा था। और बहुत गर्मी की वजह से मैंने अंदर ही कटिंग करनी पड़ी, जगह भी थोड़ी थी, अगर बाहर करती ना तो थोड़ी जल्दी हो जाती। और इतना ये प्रेस वगैरह करने का था नहीं, क्योंकि इसको पहले ही प्रेस करके रख ली थी, धोया तभी। एक बार सारे कपड़े को ना पानी में निकाल के कर लेते ना कॉटन वगैरह को, तो जो थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे होना है तो वो हो जाता है इधर ही, बाद में सिलाई के बाद नहीं दिक्कत देता। और अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, जो जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाने ना वहाँ पे मैं छोटे छोटे कटर लगा लूँगी, फिर बाद में ना कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ओ खा जागो आऊ आऊ ना अपना सास को नहीं है रे। हैं ये रे देख ठीक है और और इस टाइम हम चले गए थे मंडी में, तो आने के बाद आंटी के पास काव्यांश छोड़ के गए थे, सब्जी वगैरह लेके आए थे। तो आंटी के पास ना इतना खुश होकर रह है, और आंटी ने आज ना राम का घोड़ा ढूंढ लिया था, रिश्ता ही वो बहुत डर रहा था। तो आज चेयर तो नीचे को नहीं उतरा, तो आंटी बोल रही थी आज तो ना मिट्टी का नहीं बरन दिया, आराम से जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही मिल गया। तो आंटी भी भाई बहुत ध्यान से इसने खिला, बहुत केयर करे आंटी भी इसकी। हाँ जी, तो शाम के बज गए हैं 7, तो मैंने जोत वगैरह लगा ली है, क्योंकि 7 बजे मैं लगाया लिया हूँ जोत। और इधर पीछे देखो दलिया चढ़ा दिया मैंने डेगची बर्तन है, क्योंकि दलिया में इस टाइम भी खावांगे और सवेरे भी ब्रेकफास्ट में खावांगे। और गर्मी में सब तो बड़ी समस्या यह है कि शाम ने के बनावा, के खावा, के बनावा, क्योंकि एक तो गर्मी और हर गर्मी सारा दिन पानी पी पी के ना मन भर जहर, लेकिन खाना भी पड़ा है थोड़ा बहुत। तो आज मैंने दलिया बना लिया और कल मैं बनाऊंगी खिचड़ी। अब मैं सोच रही जब तक गर्मी है ना, बारिश नहीं होती, तब तक मैं दलिया खिचड़ी इस तरह से रखूँ। और सारे ग्राम में यह प्रॉब्लम पाओगी शाम के टाइम भी क्या बनावे, क्योंकि सर्दी में क्या हो, सर्दी में अपन खुद ने ऑप्शन मिल जाए, जिस तरह ज़्यादा सर्दी हो तो दिन कुछ चटपटा खा लिया, कम सर्दी हो तो दिन सब्जी रोटी अच्छी लग जाए। सब्जियां में बहुत सारे ऑप्शन हुए हैं, लेकिन गर्मी में ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम गए थे सब्जी मंडी में, तो सब्जी इतनी महंगी महंगी, घिया भी 60 रुपये केजी हो रही है, और बिल्कुल सड़ी सड़ी घिया, इतनी खास अच्छी घिया भी को नहीं। और प्याज भी 40 रुपये केजी हो गए हैं। और क्या था, टमाटर भी बहुत महंगे हो रहे हैं। तो सारी चीज़ इतनी महंगी महंगी हो रही थी, तो फिर मम्मी जमा ज़रूरत के लिए यार फ्रूट तो सारा इतना कबाड़ होया पड़ा, पता नहीं क्यों किस कारण तो रहा है, कुछ भी फ्रेश फ्रूट नहीं था। तो हम नॉर्मल चीज़ लेके आए हैं, दलिया लेके आए और सब्जियां लेके आए। दलिया तो बाहर ग्रोसरी से ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि जो MP वाला दलिया बना है गोल गोल पिसा हुआ अच्छा, और जो घर का पिसा हुआ उसमें थोड़ा आटा साइज है, तो फिर वो अच्छा सा नहीं लगता। और अब 1 घंटा में दलिया अपनी जगह, इतने मैं अपने काम कर लूँ। और आज दिन में मैंने कोई खास नया काम कौन करा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आज तो मन ही कौन करा था। कमरा में तो उठने का मतलब फ़ैन के नीचे तो ऐसे हो रहा था कि नीचे पड़े रहो फैन के। आज तो हम भीतरे कमरा में फिट रहे। और आपने व्लॉग किसा लगा कमेंट करके बता दियो। जो चैनल पर नए है वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करो।
बाय जी, मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सारा ने राम राम, बाय।